यूपी टेट भाग 5 पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 121। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एकोर्निया कार्पिस जलकुंभी, जिससे हम लोग अपने यहाँ जलकुंभी के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायरस के जैविक होने का लक्षण क्या है? तो वायरस के जैविक होने का लक्षण है इसको क्रिस्टलीय के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो क्या है? इथाइलिन। इथाइलिन नामक ऐसा हार्मोन है जो है किसी फल को पकाने में सहायता करता है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवयवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह क्या है? एजोबैक्टर होता है। ये किस प्रकार का एनडीए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए बी, डीएनए जो है ये क्या पाया जाता है? कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच। तो ये पहली ट्रेन जो है मुंबई से ठाणे के बीच में ये चली थी पहली ट्रेन। अगला क्वेश्चन नंबर 127 में देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है तो कहाँ होता है? सोनपुर में। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है कहाँ आयोजित होता है? तो इसमें जो बताया गया है सोनपुर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। तो 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बताया गया है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो पूर्वा जो है ग्रामीण अधिवास में शामिल है। ग्रामीण अधिवास में उसको पूर्वा कहते हैं, बल्कि पीएनपी ने इसे आप खंडित को माना है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। इसमें हमेशा जो है ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है मुंबई तट पे एलिफेंटा द्वीप जो है अवस्थित है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो मानसूनी वन 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक ये वर्षा वाले वन पाए जाते हैं। यहाँ पे इतने सेंटीमीटर वर्षा होती है। कार्बी एग्लोंग पठार विस्तार है, ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें है? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है ये मंत्रिमंडल में है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्त करने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में मिलान करना है। तो भारतीय संघ को प्रधानमंत्री से मेल करेंगे, राज्य को राज्यपाल से, नगर निगम को मेयर से, ग्राम पंचायत को सरपंच से मेल करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग केरल में 1959 ईस्वी में किया गया था। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम द्वारा जो है ये सारे कर लगाए जा सकते हैं, जैसे चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर। इसमें उपयुक्त सभी फोर्थ ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? तो रेडियर जो है हमारा टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो कम्पास घास प्रदेश नहीं है। जनसंख्या के आकार के आधार पर बृहत्तम प्रायद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में थारू जनजाति जो है भारत में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। उत्तराखंड में भी जो है ये निवास करती है। तो पीएनपी ने सेकंड ऑप्शन सही माना है, बल्कि उत्तराखंड में निवास करती है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है?
यूप्लेक्टा जो है जल जीव का उदाहरण है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। अमीनो अम्ल प्रोटीन अणुओं की इकाई है। निम्नलिखित कौन सा अंग पादप कोशिका से अनुपस्थित है? तो तारकाय जो है अनुपस्थित है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस। इसका वैज्ञानिक नाम क्रेन है। तो ये हमारा यूएस का क्वेश्चन थे।